Audio Jungle। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा 30,000 के करीब, जिसमें से 937 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 7,027 मरीज ठीक हो चुके हैं। हिमाचल के स्कूलों की छुट्टियों में होगी कटौती, केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में हुए ये बड़े फैसले। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज समेत सभी प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। देश में लॉकडाउन के बाद स्कूलों को खोलने के लिए हिमाचल ने अपना प्रस्ताव अवगत करवाया। बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। बैठक के दौरान हिमाचल में ऑनलाइन तरीके से विद्यार्थियों को करवाई जा रही पढ़ाई की जानकारी भी दी गई। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल के स्कूलों में इस साल प्रस्तावित छुट्टियों में कटौती होगी। स्कूलों को खोलने का फैसला लॉकडाउन को खत्म होने और सार्वजनिक परिवहन शुरू होने पर लिया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है प्रस्ताव। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को सुबह और शाम की 2 शिफ्ट में शुरू किया जाएगा। 9वीं 10वीं को सुबह और 11वीं 12वीं की कक्षा शाम के सत्र में लगाई जाएगी। 6ठी से 12वीं तक कक्षा के लिए एक दिन छोड़कर कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इन कक्षाओं में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कक्षा के बच्चों को 2 कमरों में बैठाकर पढ़ाया जाएगा। 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं 15 मई के बाद शुरू करने का प्रस्ताव है। 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए सरकार ने तैयार किया नया प्रस्ताव। 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम निकालने के लिए हिमाचल सरकार ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह खुलासा किया। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का भूगोल के साथ कंप्यूटर साइंस का पेपर भी लेगा। वोकेशनल विषयों में असेसमेंट आधार पर नंबर दिए जाएंगे। लॉकडाउन के बीच हिमाचल में बाहरी राज्यों से पहुंचे 23,000 लोग। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार हिमाचल में पिछले 3 दिनों में दूसरे राज्यों से 22,946 लोग दाखिल हुए हैं। इसमें से ऊना में सबसे ज्यादा 2,765 वाहनों में 12,579 लोग, जबकि कांगड़ा में 2,180 वाहनों में 6,733 लोग और बद्दी में 948 वाहनों में 2,852 लोग पहुंचे। सरकार का प्रवेश करने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग का दावा है। बताया गया है कि इस मियाद के दौरान सीमांत क्षेत्रों से जुड़े इन लोगों ने 6,811 वाहनों के साथ प्रवेश किया। सोलन में 205 वाहनों में 543 लोगों, शिमला में 115 वाहनों में 194 लोगों, सिरमौर में 94 वाहनों में 171 लोगों, चंबा में 125 वाहनों में 72 लोगों और बिलासपुर में 64 वाहनों में 217 लोगों ने प्रवेश किया। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने बताया कि वाहनों और लोगों के प्रवेश के दौरान जानकारी दर्ज की जा रही है। हिमाचल के चंबा में भूकंप से फिर डोली धरती, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। हिमाचल के चंबा जिले में एक बार फिर धरती डोलने से लोग दहशत में आ गए। दोपहर करीब 12:17 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। झटका महसूस होते ही दहशत में लोग घरों के बाहर निकल आए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भूकंप से जिले में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल में यात्री परिवहन शुरू करने की तैयारी। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में यात्री परिवहन शुरू करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग और निगम को परिवहन सेवाएं शुरू करने को लेकर अपनी तैयारियां का प्लान तैयार करने को कहा है। 3 मई से पहले विभाग प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजना होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस पर देश की जनता को संबोधित कर सकते हैं। नितिन गडकरी ने प्रदेश सरकार से परिवहन व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की है। गडकरी ने कहा कि मालवाहक वाहनों के चालकों के चालकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। खाद्य सामग्री के साथ साथ ये लोग दवाई और अन्य जरूरत का सामान लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। परिवहन निगम के बेड़े में 33 और 3100 के करीब निजी बसें हैं। सरकार ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि आरटीओ कार्यालय के लिए सैनिटाइजर और चालकों को परिचालकों के लिए मास्क तैयार रखें। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि हिमाचल परिवहन सेवाएं शुरू करने की तैयारी को लेकर परिवहन विभाग और भी निगम से प्लान मांगा है। अफसरों को 3 मई से पहले प्लान देना होगा। हिमाचल में लोगों की निगरानी के लिए पंचायत स्तर पर बनाई जाएंगी टीमें। हिमाचल ने 27 परियोजनाओं के लिए केंद्र से मांगे 536 करोड़।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सड़क परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क विनिर्माण विधि से 27 परियोजनाओं के लिए 536 करोड़ रुपए की समयबद्ध तरीके से स्वीकृत करने का आग्रह किया है। इन परियोजनाओं में 17 सड़कें और 10 पुल शामिल हैं। जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के 69 राजमार्गों की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया है ताकि इन पर कार्य जल्द ही शुरू किया जा सके। अब खेतों में पहुंचकर फल और सब्जियां खरीदेगी नामी कंपनियां। लॉकडाउन में भी हिमाचल के लाखों बागवानों किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। देश की नामी कंपनियां बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश और सफल घर दरबार फल और सब्जियां खरीदने जा रही हैं। इन कंपनियों ने प्रदेश से 250 मीट्रिक टन चेरी की खरीद को भी हामी भर दी है। बागवानों को बड़ी मंडियों में फसल ले जाने के बजाय घर के नजदीक ही अच्छे दाम मिलेंगे। इससे चौबालियों भी उन्हें नहीं लूट पाएंगे। हिमाचल में 5 मई तक खराब रहेगा मौसम। इस दिन तक 6 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। येलो अलर्ट के बीच मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। पूरे प्रदेश में 4 मई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 30 अप्रैल को प्रदेश के 6 मध्य पर्वतीय जिलों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।